हम अपने अज़ीज़ दोस्तों को रूहानी दवा यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इल्मे रमल का 12वां वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है। ये इल्मे रमल का वीडियो नंबर 12 है, जिसे जियोमेंसी भी कहा जाता है। आज हम आपको दायरे अब्दा के मुताबिक जो मुनक़लिब और इनक़लाबी शक्लें हैं उसके बारे में बताएंगे। जो शक्लें मुनक़लिब यानी इनक़लाबी जो शक्लें हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। हमने इसके पहले 2 वीडियो में आपको एक ख़ारजी शक्ल और दाखिली शक्ल के बारे में बताया है। ये जो मुनक़लिब शक्ल है, इसका मतलब ये होता है, ये जिस खाने में या जिस घर में आती है वहाँ पर ये समझा जाता है कि ये हालात हमेशा तब्दील होते रहेंगे, यानी ये चेंजेबल कंडीशन बताते हैं। वैसी हम ख़ारजी और दाखिली के बारे में आपको बताना भूल गए थे, क्योंकि हमारे पास कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होती है। जैसा कुछ याद आता है हम आपको बता देते हैं। दाखिल का मतलब ये होता है कि उस घर में वो दाखिल शक्ल जिस घर में आ रही है उस घर में वो चीज़ आने वाली है, और ख़ारिज शक्ल का मतलब ये होता है कि उस घर में से वो चीज़ ख़ारिज होने वाली है, यानी जाने वाली है। उसी तरह ये मुनक़लिब और इनक़लाबी जो शक्लें हैं, ये जिस घर में आती है वहाँ पे वो तब्दील हो जाएंगी, बाद में हमेशा उस हालात में नहीं रहेंगी। ये हरकत करना यानी चेंज होना, इससे ताल्लुक़ रखने वाली इस शक्ल। अब इन्हें पहचानना कैसा है, अब आपको फिर हम दायरे अब्दा की तरफ लेके चलते हैं। ये जो दायरे अब्दा है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब इसके अंदर जो अलीफ़ है वो भी ज़िंदा है, यानी वहाँ पे फ़र्द का निशान है, और जो हा है वो भी ज़िंदा है, वहाँ पर भी फ़र्द का निशान है। ऐसी शक्लें जिसका अलीफ़ और हा ज़िंदा हो, वो शक्लें मुनक़लिब शक्लें कहलाती है। अब आपको पता है कि इसके 4 अनासिर होते हैं, ये भी हमने आपको बताया है। पहला आतिशी, दूसरा बादी, तीसरा आबी और चौथा खाकी। तो बस जिस शक्ल में आतिशी और खाकी ज़िंदा हो, वहाँ पर नुक्ता हो, वहाँ पर फ़र्द का निशान हो, तो वो शक्लें मुनक़लिब शक्लें कहलाती है। अब ये शक्लें कौन सी है, इसमें सबसे पहले जो शक्ल आती है दायरे अब्दा में, वो 9 नंबर पे है, जिसे कहा जाता है उकला। ये उकला की जो शक्ल है ये मुनक़लिब शक्ल है। अब आपको ये पता होगा कि इसका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि आप जब भी आप शक्ल देखेंगे तो आपको उसका नंबर याद आ जाएगा। दूसरी शक्ल 11वीं शक्ल है, जो कि फ़रहा है। इसका डिज़ाइन इस तरह है। ये जो पहली शक्ल है ये नहस है, यानी अशुभ है। दूसरी शक्ल ये जो फ़रा की शक्ल है ये साद है। उकला की शक्ल नहस है और फ़रा की शक्ल साद है। उसके बाद जो शक्ल है मुनक़लिब
वो दायरे अब्दा में 13वें नंबर पे है, यानी उसका नाम नकी है। ये नकी की शक्ल है। इसका डिज़ाइन अब इस तरह बनेगा। ये शक्ल भी नहस है, यानी अशुभ है। अब इसके बाद जो चौथी शक्ल है वो दायरे अब्दा में 15वें नंबर पे है, जिसका नाम तरीक़ है। ये तरीक़ की शक्ल है, जिसके अंदर आपको वो जो शक्ल आपको इस तरह दिखेगी। ये शक्ल भी नहस शक्ल है, यानी अशुभ शक्ल है। इस तरह जिसका भी पहला और आखिर में नुक्ता हो वो शक्लें मुनक़लिब शक्लें कहलाती है, यानी वो शक्लें चेंजेबल होती है, वो हमेशा चेंज होते रहेगी। बस आपको यही याद रखना है, जितने भी समझो दाखिल खारिज मुनक़लिब जो भी आपको बीच में क्या है वो नहीं देखना है। दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या है वो नहीं देखना है, सिर्फ पहला और चौथा, इसके ऊपर ही आप शक्ल पहचान लेंगे कि कौन सी शक्ल खारिज है, कौन सी दाखिल है, कौन सी मुनक़लिब है। ये जो इसके पहले हमने आपको 4 खारिज शक्ल बताई थी, उसके बाद 4 दाखिल शक्लें बताई थी, ये 4 मुनक़लिब शक्लें जिसे इनकलाबी शक्ल भी कहा जाता है। इंशाअल्लाह ताला आगे के वीडियो में फिर हम आपको और कुछ नई बात बताने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।